नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मध्यकालीन इतिहास से मुगल टाइम पीरियड के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा हैं, 250 के आसपास क्वेश्चन हैं पूरे मुगल काल में, इसलिए वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी। आज हम लोग पहला पार्ट करेंगे और कल की वीडियो में दूसरा पार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो वो आपका लोदी वंश का था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी को परास्त करके। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का आपका जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इस नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद उसने ऐसा किया था। 5वां कह रहा है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड की जब भी बात आएगी तो याद कर लीजिएगा अकबर। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। तो आपका राइट जवाब अकबर हो जाएगा। 6वें पर चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बताइए, अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। 7वां, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल ने ही आईने अकबरी को लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। चलिए 8वां कह रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 9वां, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या हुमायूं ने शुरू किया था? नहीं। आगे चलते हैं, क्या जहांगीर ने? नहीं, ये अकबर ने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म शुरू करने वाला अकबर था। 10वां कह रहा है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से उनका संबंध था। ठीक है, चलिए 11 कह रहा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो शाहजहां ने किया था। नहीं, यह भी आपके अकबर की ही देन थी। तो अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? चलिए बताइए। तो तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। 13 कह रहा है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा आपकी फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। 14 कह रहा है, सती प्रथा की भर्त्सना अर्थात इसे कहते हैं आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो अकबर ही था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है,
किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ती है, वह कौन सा युद्ध था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था जिससे जो है मुगल काल की भारत में नींव पड़ती है। 16 कह रहा है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो जहांगीर के शासन काल में। 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। 18 कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वर्णन अपनी डायरी में किया है? तो ये आपके बाबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 कह रहा है शेर शाह की महानता का द्योतक है। आपको बताना है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान नहीं, तो सैन्य नेतृत्व नहीं, प्रशासनिक सुधार। क्या? प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 20 हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, चलिए 21 पर चलते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इकबालनामा नहीं, उसे रज्जनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जनामा। अगला है 22 किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने। ठीक है, किसने? मोहम्मद शाह ने। 24 कह रहा अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये तो सभी को पता होगा, इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। 27 करा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर से ही संबंधित थे। 28 करा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी अर्थात धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया था? तो खानवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए 29 कह रहा है मुबय्यान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में थी। याद रखिएगा, ता से तुजुक और ता से तुर्की कभी नहीं भूलेगा। तुजुक ए बाबरी तुर्की। ठीक है, चलिए 30 पर चलते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर आपका मूल रूप से फरगना का शासक था। 31 पर चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए आपका जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय है यही हो जाएगा, ये शामिल नहीं था, बाकी ये शामिल थे। ठीक है, चलिए 32 पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध क्या था? आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब आप सभी को पता है, खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए 33 कह रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और आपको सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए और बताइए। कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी से, खानवा का 27 में राणा सांगा से, चंदेरी का 28 में मेदिनी राय से, घाघरा का 29 में अफगानों के विरुद्ध। तो ऐसे याद रखेगा, इसकी ट्रिक है 26 में खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा और 29 में घर चला गया। ये बाबर के युद्ध क्रम को याद करने की ट्रिक है। 34 कह रहा किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शाहजहां ने किया था। 35 कह रहा है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो आपको 36 का राइट जवाब देना है,
कन्नौज पर उन्होंने चढ़ाई नहीं किया था। 37 कह रहा है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा बाबर। 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो 38 का राइट जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। ये बाबर की जो है आत्मकथा है। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? 39 का राइट जवाब देना है। कह रहा है हुमायूं नामा हुमायूं नहीं है, इसके हैं गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम है। तुझ ए बाबरी बाबर, तुझ ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। तो ठीक है, आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको बताना है महेश दास को। किसको दी गई थी? महेश दास, अर्थात बीरबल उपाधि थी महेश दास की। 41 का रहा है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसने क्या किया? आपको बताना है। वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, गलत है। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, गलत है। वह मितव्ययी था, गलत है। उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। 42 का राय किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आपको 42 का राइट जवाब देना है। औरंगजेब था। कितनी जेब होती है? ऐसे ट्रिक, जेब कितनी होती है पैंट में? 2। तो याद रखिएगा उसका 2 बार हुआ था बस। 43 का राइट ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो 43 का राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता व अमृतसर को जोड़ने का काम करती है। 44 का राय वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से पराजित होने वाला इब्राहिम लोदी था। ठीक है, 45 पर चलते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। 45 का राइट जवाब सा से शेर और सा से सासाराम। तो याद रखिएगा सासाराम में उसका मकबरा है। 46 का अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो काला नौर में हुआ था। 46 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो काला नौर में हुआ था। 47 का राय गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। 48 का राय किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? वो कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिसोदिया वंश था। 49 का राय किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। 50 का राय है सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, वह कौन था? तो वह मोहम्मद हुसैन था। 51 कह रहा है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये हो जाएगा पंजाब के रास्ते। ठीक है, चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 52 का राइट जवाब देना है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहता था? 53 का राइट जवाब आपको देना है। तो फैजी अकबर के दरबार में रहता था। 54 कह रहा है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के शासनकाल के दौरान। 55 कह रहा है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? 55 का राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? 56 का राइट जवाब दीजिए, दिल्ली में है। ठीक है, 57 कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां ने किया था? नहीं, तो किसने किया था? हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, याद रखिएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर से करवाया था? तो 59 का राइट जवाब आपको देना है। तो वो करने वाले जहांगीर थे। कौन था? जहांगीर था। 60 कह रहा है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा के शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बस याद रखिएगा बाग में बाबर। तो 60 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। 61 कह रहा है किस मुगल शासक को उपवन उद्यान में बहुत ज़्यादा रुचि थी
उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट बाबर ही था, याद रखिएगा। 62 कह रहा है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को जोड़ लिया था? तो 62 का राइट जवाब आपको देना है, वो बाबर ही था। कौन था? बाबर। 63 कह रहा है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो बिलग्राम। याद रखिएगा, शेरशाह ने अफगानों की सत्ता का बिल बनाया, तो बिलग्राम हो जाएगा। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? आपको बताना है। तो ये सभी को पता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। वो थी रानी दुर्गावती। ठीक है, चलिए 65 पर चलते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो 65 का राइट जवाब हो जाएगा आगरा में। 66 कह रहा है किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो 66 का राइट जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। जा से जेब, जा से जजिया। ठीक है, तो जजिया किसने लगवाया था? औरंगजेब ने। 67 अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने का काम करता था। 68 कह रहा शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा जो है। ठीक है, और पुरंदर की संधि जो हुई थी वो मुगलों की तरफ से जय सिंह आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 69 कह रहा किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 69 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? वो होगा 1699। 70 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो 70 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? शाह आलम द्वितीय था। 71 कह रहा दक्षिण में निम्नलिखित में से किस शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो 73 का राइट जवाब सभी को पता है, शाहजहां के शासन काल में। 74 कह रहा मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 72 का राइट जवाब देना है, तो 1555 और 56 में किया था। 73 कह रहा मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फल स्वरूप थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सरहिंद के युद्ध में। उन्होंने कहा जय हिंद, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं था। ठीक है, 75 पर चलते हैं। 75 कह रहा है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपोल ने कहा वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, हुमायूं के लिए कहा था? 76 पर चलते हैं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। आपको 76 का राइट जवाब देना है। मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। 77 कह रहा मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? किसको इंगित करता है? जल्दी से बताइए। 77 का राइट जवाब विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, इस पर राजस्व नहीं लगता था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? 78 का राइट जवाब देना है, अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो 79 का राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, चलते हैं 80 पर। कह रहा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आइए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 81 कह रहा है मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून है उनके नियमों का संग्रह है मुबाइन। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ है? आपको 82 का राइट जवाब देना है। दारुल उल हर्ब नहीं है, दारुल उल इस्लाम है। ठीक है, बी राइट जवाब हो जाएगा। 83 कह रहा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 83 का राइट जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। 84 कह रहा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। 84 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? तो चौसा और दौरा नहीं, सबसे पहले दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद। आपका बी वाला इसमें राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो 85 का राइट जवाब हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। 86 का पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। 87 का मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 87 का राइट जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिएगा, रंगीला के बाद कोई तख्त ताउस पर नहीं बैठ पाया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? 88 का आपको राइट जवाब देना। उसकी घुड़सवार सेना नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसकी सैन्य कुशलता। क्या हो जाएगी? उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 89, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आपको बताना है। 89 का राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह की जो है उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? 90 का राइट जवाब देना है, तो राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से। 91 कह रहा है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो 91 का राइट जवाब आपका हो जाएगा कंधार थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। 93 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो 93 का राइट जवाब हो जाएगा औरंगजेब को। ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। 96 पर चलते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था वो कौन था? तो वो था कछवाहों से। किससे? कछवाहों से। 97 कह रहा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन राज्यों को विजित किया था वे थे। तो 97 का राइट जवाब हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। 98 कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर था। ठीक है। चलिए 99 कह रहा मुगलों ने नवरोज या नयरोज का त्यौहार लिया था, तो ये किससे उन्होंने लिया था? तो पारसियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ऐसे याद रखिएगा, राबिया या बीबी, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? 101 का राइट जवाब आपको देना है, तो वो कौन था? औरंगजेब था। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने 101 क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद अभी कम से कम 130 और 35 क्वेश्चन और हैं जो आपको कल की वीडियो में करने को मिलेगा। प्यारे साथियों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।